से होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन। शतभिषा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। 12 राशियों पर इसका कैसा पड़ेगा असर? शनि देंगे खुशखबरी या फिर देंगे कर्मों का फल? मिलेगा न्याय या बढ़ेंगी मुसीबतें? जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार सपना जी, हर हर महादेव, शिव शंभू, सादर वंदन आप सभी दर्शकों को। आज की ये वीडियो है वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपने अक्सर सुना होगा ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में, लेकिन आज हम आपको बताएंगे शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में, क्योंकि 6 अप्रैल से एक बार फिर से शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और ऐसे में हमने देखा है जब जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तब तब जिंदगी में अच्छे बुरे बदलाव देखने को मिलते हैं। और आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तब आपके स्वास्थ्य, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ और न्यायिक दृष्टि पर जो है कैसा उसका असर पड़ेगा। आखिरी में उचित उपाय भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़ना होगा। सबसे पहले तो आचार्य जी हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में आखिर ये है क्या? देखिए, शनि अभी वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र में है और शतभिषा नक्षत्र से निकल करके 6 अप्रैल को वह गोचर कर जाएंगे, यानी कि नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे जाके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह गुरु का नक्षत्र है सपना जी, और शनि गुरु का यह मिलन, प्रभाव मिलन जो कह लीजिए, नक्षत्र मिलन कह लीजिए, ग्रह नक्षत्रों का मिलन कह लीजिए, जो भी कहिए, इसके साथ ही वृश्चिक जो है वह मंगल की मुख्य राशि है। मेष के बाद वृश्चिक जो है मंगल की सबसे प्रिय राशि आती है, और शनि मंगल का मिलन कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, यानी शनि का मंगल के लिए प्रभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, अंगारक युति बनाता है। तो ऐसी स्थितियों में जो है बहुत सारे नकारात्मक इम्पैक्ट वृश्चिक राशि वालों के लिए इस नक्षत्र गोचर का पड़ेगा सपना जी। जी, तो यह हमने बात की कि कैसा असर उस पर पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हेल्थ को लेके, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, और हेल्थ पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है। इस कालखंड में आपको हेल्थ को लेके कितने उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं आचार्य जी? सपना जी, अगर स्वास्थ्य कारणों से देखा जाए यह नक्षत्र परिवर्तन, तो शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करना, यानी कि 6 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर तक का जो समय है, जो कालखंड है, यह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत कष्टकारी रहने वाला है। विशेष करके दुर्घटना, चोट लगना, कट लगना, ब्लड लॉस होना, सर्जरी होना, इन सभी का पूर्ण रूप से संकेत इस बीच मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर वाहन चलाते हैं, लापरवाही से चलाते हैं, नशा इत्यादि करके चलाते हैं, तो आप सावधानी बरतिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा रोड पर मस्ती करते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा अपने आप को सावधान रखिएगा, नियंत्रित रखिएगा। और अगर कोई बीमारी इत्यादि है, अगर डॉक्टरी सलाह दे रहे हैं ऑपरेशन की, तो करा लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी संयोग बन रहा है, तो आपके लिए वह शुभतापूर्ण भी होगा। हाँ, शारीरिक कष्ट होगा, ब्लड लॉस होगा, उसका वो तो कभी भी कराएंगे, आपको ले रहेगा। लेकिन यह है कि इस बीच अगर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो फैसला ले लीजिएगा, लेकिन वाहन इत्यादि चलाते हुए सावधानी बरतिएगा। शारीरिक पीड़ा का पूर्ण संयोग दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि हेल्थ आपकी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव हमेशा आपके कर्मों का ही फल देते हैं। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो वो आप समझ लीजिए। अब आते हैं पर्सनल लाइफ पर। पर्सनल लाइफ पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है, आचार्य जी से जान लेते हैं। सपना जी, मंगल की राशि है, और गृहस्थ आश्रम में मंगल का बड़ा रोल होता है। कहते हैं कि जिसका मंगल पीड़ित है उसका भी वैवाहिक जीवन शून्य हो जाता है, उथल पुथल मच जाती है। तो शनि मंगल की प्रभाव वैसे भी हमने बताया कि अच्छा नहीं है। तो पर्सनल लाइफ में भी क्रोध की वजह से, पार्टनर के क्रोध
पार्टनर के अहम की वजह से रिश्तों में दूरियां, तनाव, तकरार इत्यादि आएगी और इश्यूज क्रिएट होंगे, डिस्टेंस बनेगा। इसके साथ ही अगर आप लव रिलेशन में हैं तो वहां पर नए रिलेशन में आने की संभावना बढ़ रही है, पुराने के टूटने की, पुराने से दूर होने की भी प्रबलता दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत ज़्यादा किसी एक के साथ भावुकता में आकर के ऐसा मत करिए कि आपका जीवन ही नष्ट हो जाए। तो तैयार रहिए एक नए एडवेंचर के लिए, एक नए जीवन साथी के लिए, या कह लीजिए कि एक नए लव पार्टनर के लिए। तो मिला जुला प्रभाव लेकर आएंगे, कहीं उथल पुथल भी कर रहे हैं तो कहीं आपके मनवांछित नया पार्टनर भी दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक भी नहीं कह सकते और 100% सकारात्मक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन में नकारात्मक जरूर प्रभाव डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, हेल्थ और पर्सनल लाइफ को लेके बात कर ली। अब आते हैं प्रोफेशनल लाइफ पे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, उन पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। अगर बहुत दिनों से खाली थे, नौकरी में खाली बैठे हुए थे, तो आपको नई नौकरी इत्यादि मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ ही देखें अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह जो समय है यह थोड़ा सा रिस्की ज्यादा है। खास करके वह लोग जो शेयर मार्केट, सट्टा बाजार इत्यादि में पैसा लगाते हैं, या फिर एजुकेशन के व्यापार में हैं, या फिर होटल इंडस्ट्रीज में हैं, उनके लिए यह समय पैसे को फंसाने का, या अगर वह लंबे समय तक नजर रख करके एक लंबी दूरी तय करने का अगर विचार से पैसा लगाए हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वह उसी महीने, अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में ही अच्छा लाभ लेने की सोच करके पैसा लगा रहे हैं तो उनको प्रबल मानसिक तनाव मिलेगा। सपना जी, हमने प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी बात कर ली। अब न्यायिक दृष्टि से देखें तो उसका क्या कुछ असर शनिदेव का पड़ने वाला है? क्योंकि शनि को जो है न्याय का देवता कहा जाता है, और लंबे वक्त से अगर आप कोर्ट कचहरी का मामला अगर चल रहा है, आप कोर्ट जाके थक गए हैं, तो क्या इस बार आपको न्याय मिलेगा या फिर नहीं? आचार्य जी। देखिए, कानूनी दांवपेच के विषय में अगर देखा जाए तो मंगल स्वयं जो है कानून के कारक हैं, कानूनी गतिविधियों के कारक हैं, और शनि के साथ मिलकर उलझन बढ़ाएंगे। यानी कहीं से भी वैवाहिक जीवन में तलाक इत्यादि का केस है, या फिर विवादित जमीन का केस है, या विवादित जमीन इस बीच ले लेते हैं आप, तो आपको मुसीबत दे देगा। 100% लिख के ले लीजिए कि तनाव आपके लिए फिर रखा पड़ा है। यानी कि कहिए ना कि वो कहते हैं कि जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो इस बीच थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, किसी तीसरे के विवाद में टांग मत लड़ाइएगा, यह आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा कानूनी रूप से लीगलिटीज में संभल कर रहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आपने हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन जाने से पहले एक उचित उपाय भी मैं आपसे जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल सपना जी, जब समस्याएं हैं तो समाधान भी है। हमारा वैदिक सनातन बहुत ही इस विषय पर स्पष्ट करता है कि जब हम समस्याओं का जिक्र करते हैं तो साथ ही साथ शास्त्रों में उसका समाधान भी है। क्या करना है वृश्चिक राशि वालों? अगर किसी तरीके से स्वास्थ्य पीड़ा से परेशान है, बार बार चोट लग जाती है, बार बार शरीर पर कट लग जाता है, तो क्या करना है आपको? ले लीजिए गिलोय, गिलोय की लकड़ी खूब बढ़िया से रगड़ लीजिए, पीस लीजिए, जल में मिला लीजिए, छान लीजिए, और उसी से घर में रुद्राभिषेक कराइए। किस दिन कराइए? एकादशी तिथि को। एकादशी तिथि में कराइए। एकादशी तिथि में अगर आप रुद्राभिषेक गिलोय के रस से कराते हैं, घर परिवार कुटुंब किसी के साथ भी दुर्घटना हो रही होगी, स्वास्थ्य पीड़ा आ रही होगी, या मृत्यु समतुल्य योग भी होगा। अक्सर देखा गया कि एक्सीडेंट हो जाता है, जीवन बेड पर ही बीत जाता है, उसको मृत्यु समतुल्य योग ही कहते हैं। ऐसे लोग अपने आप को मरे हुए से भी बदतर समझते हैं। तो ऐसी स्थिति का भी अगर निर्माण हो रहा है कुंडली में तो वह भी दूर होगा, ऐसे कष्ट भी दूर होंगे। सपना जी। जी, उम्मीद करती हूँ दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई हो। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई राशि के साथ। नमस्कार।